वर्ग मीन्स होता है स्क्वायर, क्या होता? स्क्वायर। क्लियर? आप सुनोगे वर्ग कहते किसे हैं? जैसे सपोज दैट कोई भी हमने संख्या ली या हमने चर अचर कोई भी पद लिया, ठीक, x लिया, उसका वर्ग निकालना हो, इसका मतलब है वही संख्या में उसी संख्या में गुणा कर दे। जैसे x था, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका क्या हो गया? वर्ग। ठीक, स्क्वायर। अब बात आई वर्गमूल स्क्वायर रूट की, किसकी आई? स्क्वायर रूट। ठीक, जैसे अंडर रूट एक्स या अंडर रूट वाई या अंडर रूट जेड, सपोज दैट कुछ भी लिया, अंडर रूट एक्स लिखा है, इस जो रूट की वैल्यू होती है 1/2, इसे इसके पावर क्या पहुंच जाएगी? 1/2। अब जैसे सपोज दैट 2 हमने संख्या ली, कितनी ली? 2 का जब स्क्वायर किया 2 2 जा 4, यानी 2 दूना 4। ठीक, अब यहाँ पे मेरे पास संख्या आई 4, कितनी आई? इसका स्क्वायर रूट पूछा गया 2। स्क्वायर रूट कहने का मतलब है जो भी संख्या लें, 2 विधि से उसका वर्गमूल, एक तो आपकी गुणनखंड विधि और एक आपकी होगी भाग विधि। कौन सी? गुणनखंड विधि में क्या करेंगे? हम फैक्टर करेंगे, लासापा नहीं लगाते, एलसीएम हम करेंगे, उसके पेयर जोड़ा बनाएंगे। जैसे मान लिया यहाँ पे 4 संख्या है, इसका 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, स्क्वायर में 2 के पेयर बन गए। ठीक, और तो यहाँ पे जब हम अंडर रूट 4 को ऐसे लिखेंगे, 2 × 2, 2 पेयर जोड़ा बन गए, तो 1 2 बाहर निकल के आएगा, ये उसका हो गया स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। इतना क्लियर? उसके आगे आएंगे वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां कुछ होती हैं, जिसे हमें पहले से मालूम हो जाता है इसका वर्ग निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसका वर्ग कितना होगा, क्या होगा। सर्वप्रथम दी गई संख्या अभाज्य गुणनखंड करते हैं, समान गुणनखंड के युग्म बनाते हैं। जैसे सर्वप्रथम आपने गुणनखंड किए 2 × 2, समान युग्म बनाए 2 × 2, युग्म बनाते हैं। प्रत्येक युग्म में से एक गुणनखंड लेते हैं, प्रत्येक युग्म ये बन गया। हो सकता है इससे बड़ा युग्म बन जाए, जैसे मान लिया 2 × 2 × 2 × 2, ये लिख गया, तो हमने पेयर युग्म बनाया, ये हो गया। और प्रत्येक युग्म से एक डिजिट लेते हैं उसका, जैसे इसका 2 × 2 हो गया, तो इसका कितना आ गया? 4, यानी कि अंडर रूट 16 का जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा? 4। इतनी बात क्लियर? उसके बाद आए प्राप्त गुणनखंड ही संख्या का वर्गमूल कहलाती है। जो प्राप्त संख्या आ रही लास्ट में, वही उसका क्या कहलाती है? वर्गमूल। क्लियर इतना? नेक्स्ट, उसके बाद आया भाग विधि। अब गुणनखंड यानी हमें स्क्वायर रूट भाग विधि से निकालना हो, तो लिखा है दी गई संख्या के इकाई अंक की ओर युग्म बनाए जाते हैं। मतलब इकाई अंक की ओर, मतलब जैसे माने 2 4 6 8 9 ऐसे लिखा है। अब कहा गया दी गई संख्या के इकाई अंक से युग्म बनाते। इकाई आपकी यही तो होगी जो इंग्लिश 1 10 100 1000 10,000 लाख ऐसे पढ़ते हैं। इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000 ऐसे बनाते हैं। तो पीछे से हम पेयर बनाएंगे, बना लिए पेयर, आगे जो भी संख्या बचे। फिर दिया गया अंक या युग्म से कम या बराबर होता है। फिर यहाँ पे ये लिखा है बाईं ओर से सबसे पहले अंक या युग्म में ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसका वर्ग उस अंक या युग्म से कम या बराबर होता है। मतलब सपोज दैट यहाँ पे जो हमारे संख्या आई है, अब संख्या के ऐसे भाग भी से हम निकालते हैं। यहाँ पे वो नंबर सेम रखेंगे अगर उनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। क्या किया जाए? मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा किया जाए। गुणा करने पर ये उससे ज़्यादा ना हो, समझ रहे? जो संख्या दी गई उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ज़्यादा। जैसे 1 का 1 में गुणा करेंगे, क्या करेंगे? 1 का 1 में जब गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अगर 2 का 2 में कर दें तो 2 दूना 4 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, मतलब उससे कम बना रहे लेकिन उससे ज़्यादा ना हो। ये स्टेप क्लियर हो गई? अगली लिखी प्राप्त शेषफल के दाईं ओर अगले युग्म को लिख देते तथा भाजक में भागफल को जोड़कर नए भाजक के स्थान पर लिख देते। जैसे ये संख्या आई, जैसे हम कोई भी ये लिखे 47089, ये हमने कोई संख्या लिख ली। ठीक, हमने इसका युग्म इधर से बनाया, ये 2 बचा, 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4, ठीक, 0 आ गया। जब इसका नीचे हम लेंगे तो पेयर में लेंगे, जोड़े में 70 आ गया। और जहां आप ये 2 नंबर बनाए, इसका 2 टाइम्स यानी का 2 गुना करेंगे, 2 दूना 4। क्लियर?
अब यहां पे और यहां पे वो नंबर रखेंगे जो आपने यहां रखा वही आप यहां रखेंगे, और इस नंबर का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 से ज्यादा ना हो। तो बताओ क्या रखेंगे यहां? एक एक है, यहां और यहां कौन सा नंबर रखेंगे? 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4, यानी 41 एकम 41। अगर हम 2 रख देंगे, सपोज दैट मानो हमने यहां 2 रख दिया, यहां 2 रख दिया, 2 दूनी 4 और 2 चाकू 8, ज्यादा हो गया तो 2 नंबर हमारा नहीं आएगा। क्लियर? कितना नहीं आएगा? 2। तो हम यहां क्या रखेंगे? 1 1, 41 हो गया। अब इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से कैरी लेंगे, 9 बचेगा और 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, 29। क्लियर? इतना आया समझ में? अब जो वही रिपीट होगी चीजें, यहां पर 21 है, 21 का 2 टाइम्स 2 गुना 42 42। क्लियर? अब इसे हम नीचे लेंगे पेयर में 89। अब देखो यहां पे जब भी आपका 9 लास्ट में आए या 5 आए तो वहां से क्लियर हो जाता है। अगर 5 आया तो 5 5 का रख देंगे, अगर 9 आया तो 2 कंडीशन है, या तो 3 3 होगा या 7 7 होगा। क्या होगा? 7। अब सब बताओ कितना होगा? 3 रखेंगे तो कम रहेगा 7, या 9 9 जा 80, वो 1 आ जाता है, सॉरी 7 7 7 जा 49 4 और 7 2 जा 16 14 और 4 18 8 1 कैरी और 7 4 जा 28 और 1 29। क्लियर? तो इसका क्या आया? स्क्वायर रूट 217 217। क्लियर हो गया? ये रूल इसके अकॉर्डिंग है। ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद देखो ये आया, कुछ ट्रिक्स हैं आपके सामने। 5 पर समाप्त संख्या का वर्ग क्या होता है? जैसे सपोज है बहुत लंबी कोई संख्या, आपने 65 लिख दिया, 75 लिख दिया है और 95 लिख दिया, ऐसे संख्याएं लिख दी। आपसे एकदम पूछा गया 65 का क्या होगा, तो क्या करेंगे? पहले लास्ट वाला जो डिजिट है उसका 25 यहां लिख देंगे। क्लियर? फिर क्या करेंगे? जो आपका इसके आगे वाला नंबर है उसका 1 अंक इंक्रीज कर देंगे, यानी कि 1 बढ़ा देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 का आगे वाला नंबर कितना होता है? 7 और 6 7 42, यानी 6 7 42 आ गया। ऐसे 75 का 7 के बाद 8 आएगा और 5 5 25 होता है। क्लियर? ये 5 की समस्या दूर। जैसे सूत्र में हमने लिख दिया x5 लिखा है तो x में +1 कर देंगे और 5 का ये कर देंगे। उसके बाद है सूत्र द्वारा। कुछ ऐसे अंक होते हैं जो हम सूत्र जैसे a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर से कुछ चीजें निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया 47 इसमें लिखा है, कितना लिखा? 47। तो हम इसे कर सकते हैं 50 - 3 स्क्वायर करना है तो 50 का कितना होगा? डबल बार 0 और 25, यही तो होगा। अब -3 3 जा 9, यानी कि a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो a² + b² - 2ab। a² + b² हो गया -2 गुणे 50 × 3। अब इसका इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद एक चीज और रह गई, जिस संख्या का इकाई का अंक, कोई भी संख्या हो उसके इकाई का अंक 2 है 3 है और तथा 8 है। कितना है? 2 है 3 है, यानी कि 2, 3, 7 तथा 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्लियर? जिसका इकाई का अंक, जैसे मान लिया 7 4 3 लिखा है, ठीक, और 7 4 2 4 2 लिखा है, फिर 3 7 7 लिखा है या 3 8 8 लिखा है। कोई इससे कहे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी? आप आंख बंद करोगे, जिसके इकाई का अंक 2 3 7 8 हो वो कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक, आगे आओ। वर्ग तथा वर्गमूल के कुछ नियम पर। सम संख्या का वर्ग सदैव सम और विषम संख्या का सदैव वर्ग विषम होता है। क्लियर?
सम संख्या का सदैव वर्ग क्या होगा? विषम संख्या का सदैव वर्ग विषम। आगे, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में सदैव शून्यों की संख्या कैसी होनी चाहिए? जैसे सपोज दैट हमने 2 3 5 0, ये कहा गया क्या ये पूर्ण वर्ग होगी? आपने, अरे नहीं, आपने काउंटिंग किया पीछे से 1 2 3, यहाँ शून्य की संख्या कितनी है? 3, और 3 सम है या विषम? सम। विषम। 3 कैसा है? विषम। जब 3 विषम है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती, और इसके आगे 4 अगर होती तो हम उसमें दिमाग लगाए बता देते ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी या नहीं बनेगी। फिर लिखा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच प्राकृतिक संख्या कितनी होगी? तो इसका एक फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, मतलब ये सर्व संख्या के रूप में लगा देंगे, उससे एक माइनस कर देंगे, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या निकल आएगी। ये देखो, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर है तो एक्स बराबर क्या होगा? वाई। जैसे 5 का स्क्वायर और 5x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, ऐसे अगर ये बराबर किए जाए तो 5x बराबर 3x बोल सकते हैं। क्लियर? क्योंकि इसके पावर जो है कैसी हैं? सेम है। आगे देखो, क्वेश्चन अब आए। 75 का स्क्वायर पूछा, आप लगा लोगे? 56 इसका पूछा, आप लगा लोगे? ये आपकी सर्व संख्या होगी। ऐसे करेंगे 56 प्लस 55 और 56 माइनस 55। क्लियर? 56 प्लस 55, 56 माइनस 55, इसे ऐड करेंगे। 6 5 11, 5 5 10 और 1 11, इतना ही तो होगा। और इससे माइनस करेंगे 1, और कुछ बचा? कुछ नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 111 आ गया। क्लियर? आगे देखो, ये करोगे, ये भी लगा लोगे, इसे a प्लस बी, ए माइनस बी और प्लस 1 जोड़ दोगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में इकाई का अंक किसका सम होगा? अभी आपको रूल्स बताए गए, जिसका इकाई का अंक सम होगा वही सम होगा, जिसका विषम होगा उसी का विषम होगा। इसमें ये संख्या विषम, ये संख्या, ये संख्या और ये सम। क्लियर? नेक्स्ट, 1089, 3025, 8281, 5376 में कौन सी संख्या? 376 में कौन सी संख्या? ये डबल बार लिख गया। संख्या कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग होगा? कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग होगा? क्योंकि लास्ट में क्या है? 6 है। अभी रूल्स बताए गए। ओके, आगे देखो, लिखा है 40,007, 49,000, 3600, 8100 में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? देखो पहले है पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें 3 आ गया, कभी नहीं होगी। इसका होता नहीं, बताए 2 3, ठीक। इसमें 3 आ गई, नहीं होगा, तो कौन हो गया? लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आगे इस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? देखो कैसे होगा। जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बन जा 4 3 7/4, 4 बन जा 4 3 7/4। इसका स्क्वायर क्या 4 4 है? 4 कर दो, 1 सेकेंड। 4 बन जा 4, 7/4। क्लियर? इसके बाद 4 माइनस 2 3 6 और 1 7, 7/3 पावर 4। इसका करेंगे तो 4 बन जा 4, ठीक। आप इसे सॉल्व कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक। और इसका करेंगे और फ्रैक्शन के रूप में इसे क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। लगा लोगे ना? अगला क्वेश्चन, 63 और 64 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या? ये हमने बताया था रूल्स क्या होगा, अभी फार्मूला बताया था। देखो ध्यान रखा करो, क्या पूछा गया? 20 प्राकृतिक संख्या कितनी होगी? क्या लिखा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 1 उससे कर देंगे। क्वेश्चन हमारा क्या था? यही था 63 स्क्वायर होगा भाई।
ठीक, तो हमने इसे कहा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उससे माइनस 1 कर दोगे तो हमारा बी स्क्वायर 64 का हुआ, 64 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर और माइनस 1, तो इसे ये वो बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इसे ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, तो 64 प्लस 63 और 64 माइनस 63 और माइनस 1 इससे करना है, 4 3 7, बहुत फास्ट हो, और ये क्या बचेगा 1 और माइनस 1, तो 127 माइनस 1 लगा लोगे, कोई भी पूछ जाए। अगला क्वेश्चन देखो, इसे लगा पाओगे? कैसे लगाओगे बोलो, इसे इरेज करें? देखो इसका ये लिखा है, x की वैल्यू पूछी गई है, कैसे करेंगे इसे? 74, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, 74 प्लस 42 और 74 माइनस 42 बटे x इक्वल 64। इसे ऐड करो, 4 2 6 और 7 4 11, ये और ये कितना बचा? 4 में से 2 गया 2 और 7 में से 4 गया 3/6 इक्वल 64। x की वैल्यू निकालनी है, कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 116 मल्टीप्लाई 32 64 मल्टीप्लाई x, क्लियर? x की ही वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर क्या होगा? 116 मल्टीप्लाई 32/64, 32 जा 64 और 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आई? 58। सिंपल है, इरेज करें इसे। क्लियर? देखो ये आया, इसमें कोई एक पूछ लो, जैसे ये दिया क्या, वर्गमूल क्या होगा, तो पीछे वाली संख्या 5 ये ठीक कर दोगे ना इसे? 5 5 2 2 5 अपन डेसिमल देखेंगे कितने नंबर के बाद, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब इसका निकालो कितना आएगा, स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ। देखो यहाँ पे लिखा हमने 5 5 2 2 5, पीछे से पेयर बनाएंगे, ऐसे बना लिया, ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ और यहाँ वो नंबर रखने हैं कि 5 से ज़्यादा ना हो, 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा, कैरी पूरा आएगा 25, जीरो सॉरी 1, एक सेकेंड, 4, क्लियर? कितना बचा? 1, ये आएगा 52। अब इसका 2 टाइम्स करेंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ और यहाँ वो नंबर रखो कि आपका सेम नंबर इसका पूरे में मल्टीप्लाई कर दे, 152 से ज़्यादा ना हो, तो बताओ क्या रखें? 3, वेरी गुड, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कीप साइलेंट, ठीक? यहाँ पे क्या हुआ था? 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यहाँ पे 12 में से 9 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 0। अब क्या लेंगे? 25। अब इसका क्या करेंगे? 2 गुना 2, वेरी गुड। अब क्या करेंगे? अब सीधा कॉन्सेप्ट, लास्ट में क्या है? 5 5 जा कितना बचा? 2 और 5 6 जा 5 5 जा और 2 बचा और 5 जगह 30 32, 3 बचा और 4 5 जा 20 और 3 23, कितना आया? 235। तो इसका कितना आ जाएगा? अब देखो अभी नहीं, अब इसका और बचा, ये 6 जीरो थे ना, और तो 3 जीरो बाहर आएंगे, 6 ही थे ना, देखो ना, 2 2 4 6 आगे, अपान में ऊपर कितना आएगा? 1 तो कंपल्सरी 235। अब पॉइंटों में पूछा गया, पॉइंटों बता दो, ना आए तो बताना। देखो
ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, 4 प्रकार के, चारों प्रकार के बता दिए। पढ़ो क्या लिखा है पहले, एक बच्चा पढ़ेगा, एक बच्चा, एक ओनली। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 62 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या लिखा, घटाने पर। जब आपका घटाने पर आए, जब आपका जोड़ने पर आए, तो भाग विधि के द्वारा, किसके द्वारा, भाग विधि से। यहाँ पे लिखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन है, 5 4 9 1 6 2। पेयर बनाएंगे पीछे से, क्लियर। यहाँ वो नंबर रखो 54 से ज्यादा ना हो। 7 7 जा 49, यानी 7 7 49, 8 8 जा 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 7 जा 49। यहाँ कैरी लेंगे, 14 में से 9 गया 5, 4 में से 4 गया 0, पेयर लेंगे 91, इसका 2 टाइम्स लिखेंगे 14। अब यहाँ और यहाँ वो नंबर रखो, कहाँ पे 1 कैसे आएगा, बहुत कम रहेगा, पक्का। चलो 4 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 1 17, 1 कैरी, 4 1 जा 4 4 1 5, 11 में से 6 गया 5, 8 में से 7 गया 1। ठीक, इसका क्या करेंगे अब, गुड, कितना आएगा, क्लियर। अब यहाँ पेयर पूरा लेंगे 62, ठीक। यहाँ और यहाँ वो नंबर रखो कि इससे ज्यादा ना हो, 2 करेंगे, पागल, 4 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 ओनली, कितना 1, तो यही आ जाएगा पूरा। 1 बचा, यहाँ 8 बचा, 0 0। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने में से घटाने पर, मतलब घटाने का मतलब है अगर यही संख्या ना होती तो पूर्ण वर्ग बन जाता। तो किससे घटाओगे, 5 4 9 1 6 2, 81, 1 बचा, 8 0 9 5। अब इसका रूट निकाल लेना, मालूम हो जाएगा ये पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 26,908 को भाग करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी हमने 2 चीजें बताई थी। जब ये क्वेश्चन आए कि छोटी से छोटी संख्या में कितना जोड़ दिया जाए या कितना घटा दिया जाए, वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या में कितना जोड़ दिया जाए या कितना घटा दिया जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। 2 चीजें याद रखोगे, जोड़ना बोला जाए, तुम लोगों को पहले से ज्ञात होता है क्या, क्या होता है, देखो, जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो हम क्या निकालेंगे, भाग विधि से। क्या करेंगे, भाग विधि, क्लियर। अगर लिखा हो गुणा और भाग, मल्टीप्लाई और डिवीजन, तो क्या करेंगे, एलसीएम विधि से। ठीक, जो पेयर बन रहे हैं वो तो उसका हो गया, और जो पेयर नहीं बन रहे हैं भाई भाग का कहा जाए तो भाग, गुणा का कहा जाए तो एक जोड़ लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लगाते हैं, ये किसका कहा गया है, भाग का, भाग का कहा गया है, इसे इरेज करें। देखो यही क्वेश्चन है, 26 9 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, क्लियर। फिर 2 6 जा और 2 7 जा, 2 2 जा 2 7 जा। अब 7 9 जा 63 और 7 6 जा 42, 7 जा। अब 31 का, ठीक, 31 3 जा 93 और 3 फिर बचा 1 और फिर 3 बन जा 3। क्वेश्चन क्या किया गया था कि कौन सी संख्या से भाग दे दे पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, इसी का तो नहीं हुआ, इसी 7 से भाग दे दिया जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन ये है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2352 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे अभी भाग विधि से वो एलसीएम से विधि से निकाला, जिसका पेयर कम हो उसी का उसी में गुणा कर दोगे।
ये कौन सी न्यूनतम अंक जोड़ा जाए भाई, भाग इससे, जो कम नीचे आ रहा है वही तो जोड़ा जाए, उसी को जोड़ दोगे आंसर निकल जाएगा। 52 और 53 के बीच मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या होगी, अभी बताया था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उससे -1 कर दोगे। लगा के दिखाओ क्वेश्चन, कर पाओगे बिल्कुल। हाँ जल्दी से आंसर दो, इसका टाइम ना लगे, आंसर दो तुरंत। देखें फास्ट कौन दे पाएगा। आ गया।